अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर हसनैन हियर। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है चिन एक्नी। और ये एक कॉमन कंडीशन है जो कि अमूमन कैट्स में देखी गई है और डॉग्स में ये बहुत ही कम होती है। तो चिन एक्नी क्या है? ये मोस्टली क्या कि जो हमारे जो कैट्स की चिन है यहाँ पे एक्नी बन जाती है, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये एक प्रोसेस का डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर हाइपरकेराटिनाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो केराटिन की जो नॉर्मली प्रोडक्शन होती है, तो ड्यू टू एनी रीज़न इसमें केराटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। तो जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको ये ब्लॉक कर देगा। और सेम इसी वजह से जब हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे एक्नी बन जाती है, चिन एक्नी जिसे हम कहते हैं या जिसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। अगर और इसके साथ साथ क्या कि यहाँ पे फॉलिकुलाइटिस भी होता है, हेयर फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी इस चिन एक्नी की वजह से। अगर हम बात करें इसकी कॉज की कि क्या इसकी वजह है, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है, तो जो इसकी एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, ठीक है। लेकिन इसको रिलेट किया गया है सिबोरिक डिजीज़ के साथ। मतलब सिबोरिया वो क्या कि नॉर्मली हमारे स्किन के ऊपर ह्यूमन फेस पे भी होता है और सेम इसी तरीके से एनिमल्स में, कैट्स में भी होता है कि जो नॉर्मल फेस की ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स, जो कि सिबम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक ऑयल है, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो किसी किसी कैट में इस ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, या ये कि अगर नॉर्मल प्रोडक्शन भी हो तो चूंकि केराटिन प्रोड्यूस ज़्यादा हुआ है हाइपर केराटिनाइजेशन की वजह से, तो ये ऑयल जब उसके साथ मिलता है, जो सीबम मिलता है केराटिन के साथ, तो वो अगेन उस स्किन को जो है, उस हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देगा। और उस जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है और वहाँ पे एक्नी बन जाता है जिसे हम चिन एक्नी कहते हैं, ब्लैक हेड्स कहते हैं या कोमिडोनीज कहते हैं। और अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया या यीस्ट इन्वॉल्व हो गई तो क्या कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, पस्ट्यूल्स बन जाएंगे, पेप्यूल्स बन जाएंगे, तो कंडीशन मजीद वर्स हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है एनिमल जो कि स्ट्रेस में होता है, तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, ठीक है। और साथ में ऐसे कैट्स जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, या किसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो, या किस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है जिन एक्नी की। और इसके साथ साथ जो ग्रूमिंग हैबिट्स हैं, मतलब कि आप अपनी कैट की नॉर्मल ग्रूमिंग नहीं करवाते, ठीक, रेगुलरली, तो उससे भी होता है कि अगर वो ज़रा डर्टी हो या उसका फेस डर्टी हो तभी होगा। और दूसरी चीज़ जो कि रिलेट किया गया है चिन एक्नी के साथ, वो ये है कि जो फीडिंग बॉल्स हैं, ड्रिंकिंग बॉल्स हैं, मोस्ट खासकर जो फीडिंग बॉल्स, तो जो प्लास्टिक की फीडिंग बॉल्स हैं उसमें ये देखा गया है कि वहाँ पे जो है उसकी जो सरफेस होती है वो भी रफ होती है, ठीक है। रफ सरफेस होगी या उसके अंदर एजेस बन जाते हैं। और इस तरह की सरफेस में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या बैक्टीरियल लोड है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि चिन एक्नी के इस कंडीशन में। तो बेटर है कि आप अपनी कैट्स को, अगर आप फीडिंग बॉल यूज़ करवाएं तो वो स्टेनलेस स्टील की हों, ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो पाए। और दूसरा ये कि अगर आपकी कैट ऐसी है जो कि जब फीडिंग करती है उसका मुंह सारा गंदा हो जाता है, और साथ में उसके जो माउथ के आसपास जो चाहे सूप उसने पिया हुआ है या कोई भी उसने कोई चीज़ खाई है तो वो चिपका हुआ है, तो आप उसको फ़ौरन साफ कर लिया करें। अच्छा, बात करते हैं क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स की। तो साइंस क्या होंगे कि जब आप देखेंगे तो आपकी कैट है, अ, उसके यहाँ पे डर्ट आपको फील होगी, ये जगह उसकी चिन्ह उसकी ब्लैक होगी, ठीक है। और डर्टी फील होगी, साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ठीक है। स्वेलिंग भी हो सकती है, ये सीवियर केसेस की बात हो रही है। और जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो उसको पेन फील होगा। और क्रोनिक केसेस में ये होगा कि वहाँ पे एक फ्लेकी स्किन बन जाएगी, फ्लेक्स होंगे, रफ स्किन होगी या क्रस्ट बन जाएगा, ठीक है। और वो भी ऐसा होगा कि जब आप उसको टच करेंगे तो उसको एनिमल को पेन होगा वहाँ पे। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि हम पहली बात कि हम उसकी हिस्ट्री के साथ या क्लिनिकल साइंस के ऊपर हम जो है उसकी बेस पे हम डायग्नोस करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट में क्या कि हम उसको जो है स्किन स्क्रैपिंग्स लेंगे, मतलब कि जो उसकी एक्नी है
उस एरिया से हम कुछ सैंपल लेते हैं स्किन का, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड हम आप उसको स्क्रैच करते हैं। वो स्क्रैच करने के बाद जो सैंपल आता है हम उसको लैब भिजवाते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि इसके क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या ये कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या इसमें कोई और इन्फेक्शन है, ठीक है, या ये इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से हुआ है, ठीक है। तो जो भी चीज़ होती है हमें वहाँ से कंफर्म हो जाता है और उससे हमारी डायग्नोसिस मजीद स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या कि हम इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम कोई ऑइंटमेंट यूज़ आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, जो कि एंटी फंगल भी हो सकती है, एंटी बैक्टीरियल भी हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ एंटी सेबोरिक शैम्पूज होते हैं जो कि स्किन की फ्लैक्स को कम करते हैं, या जो डैंड्रफ हो गया या कोई भी ऐसी इचीनेस होती है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ डाइट में हम ओमेगा 3 ऐड करवाते हैं। ओमेगा 3 का क्या फंक्शन है कि वो भी स्किन के लिए अच्छी है, हीलिंग के लिए अच्छी है और स्किन को मज़ीद बूस्ट अप करेगी। और इन सेवियर केसेस में जो कि ऐसी कैद जिसमें एक दफ़ा एनिमल को चिन एक्ने हो जाता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगी और दोबारा रिलैप्स हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं ओरली, और साथ में हम उसको कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि जो सिस्टेमिकली उसके अंदर इन्फेक्शन है उसको कवर किया जाए और एनिमल 100% वहाँ से रिकवर हो जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी होगी तो इसको लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।